उस पे लगने वाले फोर्स एंड प्रेसेस के बारे में जब आपका फ्लूइड रेस्ट में हो। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, और फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब है उस पर लगने वाले प्रेशर फोर्सेस के बारे में, एनर्जी के बारे में बात करें जब आपका फ्लूइड मोशन में हो। डायनामिक्स का मतलब मोशन ही तो होता है। यस और नो है भाई? होता है कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में। उसमें हम कंटिन्यूटी इक्वेशन देखेंगे, बर्नौलीज थ्योरम देखेंगे, विस्कोसिटी एंड टर्मिनल वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी एंड टर्मिनल वेलोसिटी पे क्वेश्चन। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कंपेयर टू कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम सॉरी। तो हम थ्योरी थोड़ा सा फास्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस अपन लोग एकदम स्लोली स्लोली करेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो करें स्टार्ट। भाई एनर्जी लेवल यस। नहीं दिख रहा है मेरे को? एनर्जी यस एनर्जी। सर। क्या हुआ, एक दिन की छुट्टी एक दो दिन की छुट्टी हो जाती है बीच में तो आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, क्या चक्कर है? सर्दी बढ़ गई है क्या फिर दोबारा से, कि बारिश हो रही है इस वजह से? एनर्जी लेवल कम नहीं होने देना, एनर्जी लेवल कम नहीं भाई। तो अपन लोग लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे? बाइंड फोर्स पढ़े थे। बाइंड फोर्स क्या होता था? जैसे मान लो कि इस कोई टैंक है, टैंक में कोई वाटर फ्लूइड है, इसमें कोई वो डूबा हुआ है, जो अपवर्ड फोर्स लगता था कि इस क्या बोलते थे, अपवर्ड, अप थ्रस्ट बोल दो। अप थ्रस्ट को ही हम क्या बोलते थे, बाइंड फोर्स बोलते थे, बोलते थे कि नहीं? यस सर। अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या था? लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या थे बेटा? अगर आपकी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या थी? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपकी ग्रेटर देन थी डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो ऑब्जेक्ट डूब जाता था। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मेरा फ्लोट करता था, ओनली तैरता रहता था बीच में, मतलब पूरा डूब जाता था लेकिन तैरता रहता था। और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो मेरा पूरा भी नहीं डूबता था। ये अपन लोग लास्ट क्लासेस में पढ़े थे, याद है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके। तो अब हम आते हैं मेनली स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो क्या होता है? स्टडी फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें कोई भी, जैसे अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट एनी पॉइंट डज नॉट वेरी विद टाइम, डज नॉट वेरी विद टाइम, वेरी विद टाइम, द फ्लो इज सेड टू बी स्टडी। द फ्लो इज सेड टू बी स्टडी। देखो, स्टडी फ्लो इज आल्सो नोन एज स्ट्रीमलाइंड और लेमिनार। ये वर्ड आपको जो लेमिनार मिल रहा है, ये लेमिनार एक्चुअली में दो टाइप के फ्लो होते हैं, लेमिनार एंड टर्बुलेंट। तो आपने जो पहले लेमिनार टर्बुलेंट की बात बाद में करें, हम बात करते हैं पहले स्टडी फ्लो की। जैसे कि आपका फ्लो हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि नल को जब थोड़ा सा खोलो, कभी पानी के नल को थोड़ा सा खोलो, तो उसमें से जो पानी निकलता है एकदम ऐसा लगता है उसके नीचे हाथ लगाओ इधर उधर कहीं भी बूंद नहीं जाएगी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा, ऐसा लगता है बड़ा आराम से पानी आ रहा है, बड़े प्यार से पानी आ रहा है। किसी भी इंस्टेंट पे टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल की, फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ ना रही हो, कांस्टेंट हो, उस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? स्टडी फ्लो बोलते हैं। जैसे किसी पाइप से फ्लो हो रहा है, मान लो किसी पाइप से पानी जा रहा है आपका, यहां से पानी जा रहा है, इस पॉइंट पे था मान लो, चलो एक ही पॉइंट ले लेते हैं, एक ही पॉइंट लिया हमने, इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल एट टी इक्वल टू 5 मिनट पर। जब हम आए, हम बीच में खाना खाने चले गए, खाना खाने के बाद में आए, तो हमारा हो गया टी इक्वल टू मान लो 20 मिनट, 15 मिनट हमें खाना खाने में लग गई। तब भी इसकी स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हमारा फ्लो कौन सा है? स्टडी फ्लो है। अब आई बात समझ में? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन। बेटा अभी हम बताएंगे, स्ट्रीम लाइन यस का अलग सर। बात है। हाँ, अगर आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो आपका क्या है?
स्टडी फ्लो है। हाँ, स्ट्रीम लाइन क्या होता है? स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है कि अगर कोई पार्टिकल इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। स्ट्रीम लाइन और लेमिनार, स्ट्रीम लाइन और लेमिनार, देखो स्ट्रीम लाइन और लेमिनार का एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कभी नल को थोड़ा सा खोलना, थोड़ा सा, बूंद नहीं टपक रही हो, सीधी एक स्ट्रीम लाइन सी बन जाती, बड़ी प्यारी सी, पतली सी बनती है, बिल्कुल पतली सी, पूरा आधा भी नहीं खोलना है, क्योंकि आधा खोलने के बाद में फ्लूइड की वाटर ऐसे 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 करके निकलते हैं उसके अंदर से, बड़ी प्यार से जब बूंद निकलती है ना, निकलती है, उस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन का फ्लो मतलब लेयर वाइज फ्लो करता है। क्या? लेयर वाइज। जैसे अगर मैं बात करूं फ्लूइड के फ्लो की एक्चुअली में, तो वो जैसे मान लो यहाँ पे है, इस पे मैंने कोई फ्लूइड का फ्लो कर रहा है, तो वो लेयर वाइज, ऐसे लेयर वाइज फ्लो, प्रैक्टिकली अगर देखी जाए तो ऐसे लेयर वाइज फ्लो, ऐसे लेयर वाइज फ्लो करता है। तो ऐसे अगर लेयर वाइज करता है तो नीचे वाली लेयर थोड़ी सी, ऊपर वाली, सॉरी, ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी आगे रहती है। हैं, क्या हुआ बेटा? ऐसे फ्लो करता है। तो जब आपकी कोई भी स्ट्रीम, स्ट्रीम लाइन का फ्लो का मतलब है कि स्टडी फ्लो इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्टडी फ्लो को ही स्ट्रीम लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आपका कोई भी वेरिएशन नहीं हो पाता है वेलोसिटी में, और प्योर स्ट्रीम मतलब नो डिस्टरबेंस, नो डिस्टरबेंस विद द पार्टिकल्स, जैसे, और उस लाइन को कोई एक पार्टिकल से पूछ, चलो ठीक है, एक बात बताते हैं कि इसमें से कोई भी एक पार्टिकल को मैं पकड़ लूं, इस यहां से एक पार्टिकल को पकड़ लूं, मान लो वो इस रास्ते से जा, इस रास्ते से जा, तो इसके पास पीछे वाला जो पार्टिकल है वो भी सेम रास्ते से आए, और इस पे अगर मैं टेंजेंट डालूं, इस पे टेंजेंट डालूं, तो वो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी बताए, उस टाइप के फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। सारी बात समझ में? Yes, sir. क्या? देखो, एक चीज और बताएं कि आपकी वेलोसिटी देखो, v1 v2 v3 कांस्टेंट है, लेकिन कौन, देखो सेम टाइम पे बोला है, वो सॉरी, डिफरेंट टाइम पे बोला है, पोजीशन अलग अलग पे अलग अलग हो सकती है। जैसे v1 इस जगह पे है, v3 इस जगह पे है, v2 इस जगह पे है, इन जगहों पे अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इस जगह पे अगर v1 है t = 0 सेकेंड पे, तो t = 100 सेकेंड पे भी यहाँ पे v1 ही होगा, यहाँ पे v2 ही होगा, और v3 ही होगा। ये बड़ा कंफ्यूजन है। क्लियर हो रही बात? Yes, sir. ठीक है। तो हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी प्रिंसिपल क्या है? कंटिन्यूटी प्रिंसिपल सिंपल सा समझो, थ्योरी वोरी बाद में देखेंगे, आप पढ़ लेना, कि अगर किसी पाइप से, मान लो मैं किसी एक दरवाजा है, उससे अगर मैं 10 लोग भेजूंगा इधर से, तो दरवाजे के बाहर उस साइड में 10 ही लोग तो निकलेंगे। किस और नो? यस सर। भाई Yes, sir. ऐसा तो नहीं है ना कि मैं 10 लोग भेजू, रास्ते में 11 हो जाए वो, या No, 9 sir. रह जाए, No, sir. ऐसा तो नहीं होगा। No. 10 भेजूंगा, 10 अगर कहीं से एंटर कर रहे हैं तो 10 ही एग्जिट करेंगे। या फिर मैं बोलूं कि 1 लीटर पर सेकंड अगर किसी पाइप से पानी भेज रहा हूं मैं, तो दूसरे एंड पे 1 लीटर पर सेकंड ही पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? Yes, sir. Yes, sir. यही है हमारा कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यही है कि अगर मेरा वॉल्यूम फ्लो रेट यहां से, ये वी क्या है, कैपिटल वी है, ये वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, अगर मेरा किसी एक A1 सेक्शन से, P पॉइंट से V1 एंटर कर रहा है, V1 एंटर कर रहा है, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये यूनिट होगी इसकी, ऐसा यूनिट। तो जितना मेरा एंटर कर रहा है, मान लो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंटर कर रहा है, तो ये V2 भी 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ही एग्जिट करेगा, यहां से 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ही एग्जिट करेगा। इसको हम बोलते हैं, और देखो, व्हेन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ये बात ध्यान रखना, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। विस्कोसिटी हम पढ़ेंगे, विस्कस फ्लूइड, नॉन विस्कस फ्लूइड किसको बोलते हैं। एक्चुअली में नॉन विस्कस फ्लूइड प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अपन लोग मान के चलते हैं, एक आइडियल फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए एक आइडियल फ्लूइड मानना पड़ेगा।
तो अपन मान के चलते कि इमेजिनरी कोई होता होगा ऐसा। लेकिन इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि जिसको कितना भी प्रेशर लगाने के बाद में कंप्रेस नहीं किया, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। लेकिन प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी कोई, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कोई नहीं होता है। अच्छा, किसी बच्चे के घर की लाइट चली गई है, ठीक है बेटा, लाइट का थोड़ा इश्यू तो चल ही रहा है। तो जिसकी भी लाइट वगैरह का इश्यू चल रहा है, क्योंकि हिमाचल में अभी बारिश का भी टाइम है, कहीं कहीं बर्फ गिर रही है, तो इस वजह से कुछ बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोग वीडियोस देख लें बाद में, ठीक है? वो लोग वीडियो देख के काम चलाएं अपना, क्या ही कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो जो चीज एंटर कर रही है उतना ही एग्जिट करेगी। तो वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब V1 इक्वल टू V2। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू वेलोसिटी। वॉल्यूम फ्लो रेट है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इसको हम बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं कि मास फ्लो रेट एट एंट्री इक्वल टू मास फ्लो रेट एट एग्जिट, सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मास फ्लो रेट आल्सो। आ रही बात समझ में? कंटिन्यूटी इक्वेशन क्लियर हुई Yes, बच्चों? sir. Yes, sir. ओके, अब माता बर्नौली। बेटा डेरिवेशन ही करेंगे बर्नौली का। डेरिवेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होगा, इससे बेहतर होगा कि हम क्वेश्चन करें, ठीक है? तो बर्नौली थ्योरम क्या होती है? बर्नौली अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट्स अलोंग द स्ट्रीम लाइन। अगर कोई स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है, उस पे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे, अगर मैं तीनों एनर्जीज का सम कर दूं, तो वो हमेशा मेरा कांस्टेंट होगा। यानी कि ए पॉइंट पे, इस वाले वन पॉइंट पे अगर मैं तीनों एनर्जीज को देखूं, और सेकंड पॉइंट पे अगर मैं तीनों एनर्जीज को देखूं, तो दोनों की दोनों एनर्जीज इक्वल होंगी। तो हम इनको बोलते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। या फिर इसको रो जी एच को क्या करते हैं, सब में रो जी एच का डिवाइड कर दे तो यहाँ एच रह जाएगा, इज P अपॉन रो जी प्लस हाफ। देखो यहाँ पर रो है, तो वी स्क्वायर अपॉन जी प्लस एच। तो दोनों फॉर्म में आपको एक, किसी भी एक फॉर्म में याद कर लो। वैसे ये फॉर्म ज्यादा फेमस होती है, ये वाली फॉर्म ज्यादा फेमस है, बर्नौली प्रिंसिपल। इसके एप्लीकेशन, कभी कभी एप्लीकेशन पूछ लेता है। तो आपको देखा होगा बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, बर्नौली क्या बोलता है कि जहां पे, देखो, टोटल एनर्जी मेरी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी मेरी कांस्टेंट है। जैसे मान लो अगर कोई इस टाइप का एरिया आता है, जैसे मान लो इस टाइप, नोजल बोलते हैं वैसे इसको, इस टाइप का एरिया आता है, तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या होगा? मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये 1 है मान लो, तो यहाँ पे जो V2 होगा वो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा 10 से? ग्रेट सर। ग्रेटर देन होगा। वेलोसिटी ग्रेट। ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट के कंपैरिजन में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो कम क्या, कोई ना कोई तो कम होना पड़ेगा। देखो, सही पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्पीड उस पर डिपेंड नहीं करती। तो हमारी प्रेशर एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी। कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पे हमारा प्रेशर कम हो जाता है। इसका एग्जांपल आपने जनरली देखा होगा, जब आप देखना कि जब कोई फोर व्हीलर तेजी से निकल के जाए, कोई गाड़ी तेजी से निकल के जाए, तो उसके साइड में जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े, पॉलिथीन के टुकड़े छोटे छोटे पड़े हुए हो, तो गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं। क्या वो गाड़ी बैठना चाहते हैं?
नहीं, बैठना नहीं चाहते। वो एक्चुअली में क्या होता है कि वो जब गाड़ी निकल के जाती है तो उस जगह पे एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, एयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है, उस वजह से उस एरिया में प्रेशर हो जाता है कम, और हर एक चीज हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो करती है। इसीलिए वो जो कागज के टुकड़े वगैरह हैं वो गाड़ी के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। आप देखिएगा, अभी आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा कभी, तो अभी आप देखिएगा कभी किसी गली से या कहीं से आपको गाड़ी निकलती हुई दिखे थोड़ा सा स्पीड में, फोर व्हीलर थोड़ा सा स्पीड में निकलती हुई दिखे, तो उसके पीछे छोटे छोटे कागज के टुकड़े जो भी होंगे पीछे हुए लगते हुए लगना, ऐसा लगेगा कि इनका मन था बैठने का गाड़ी में लेकिन इनको बिठाया नहीं गया है, ऐसा लगेगा अपन को। और एग्जाम्पल बता देता हूँ। अ, जैसे आंधियां आती हैं, तूफान आता है, जब तूफान आता है तो चद्दर उड़ जाती है कभी कभी, किसी के घर की चद्दर उड़ गई, वो क्यों उड़ती है? देखो, जैसे मेरे घर की चद्दर है मान लो, तो इसके अंदर ऐसे दीवार खड़ी हुई है, ऐसे दीवार खड़ी हुई है, तो इसके अंदर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ऊपर से जो एयर निकल रही है उसका प्रेशर बहुत कम हो गया क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है ना, एयर की वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो उसकी वजह से इसके ऊपर ऊपर वाले एरिया में प्रेशर कम, नीचे वाले में ज्यादा, तो नीचे वाला प्रेशर क्या करता है, ऊपर धकेल देता है, और इस वजह से चद्दर उड़ी, टीन सेट वगैरह जो चद्दर उड़ती हैं तूफान या तेज हवाएं चलती हैं उस टाइम पे। आ रही बात समझ में? यस सर। जैसे हम पानी में अगर तैरते हैं सर, उसमें भी सर ये लगता है सर, हम इसे डूब डूब पानी में तैरते हैं, हाँ क्या पूछा जाता है, पानी में तैरते हैं मतलब? सर, उसमें भी अप्लाई होता है सर अगर डूब जाते हैं सर, अगर सर नहीं नहीं ये बेटा, अप्लाई करें तो। डूबना डूबना न डूबना वो फ्लोटेशन वाला लॉ चलता है उसमें। हमारा जो बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई होता है जहां पे भी आपका फ्लूइड मोशन में हो, फ्लूइड डायनामिक्स वाला पार्ट है ना, जहां पे अच्छा। भी फ्लूइड मोशन में हो वहां पे बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई होता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट ड्यू टू टाइम, लेस टाइम, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, जो कि हमारे नीट में इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करो पहले आप। व्हाट व्हाट वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब of non-uniform cross section at a place of radius of the tube is 1 centimeter, the velocity of water is 2 meter per second. What will be the velocity of water where the radius of the pipe is 2 centimeter? तो उसने बोला है कि एक जगह पे है कोई, मान लो इस जगह से कुछ ऐसा कुछ बना हुआ है कि यहाँ पे जब फ्लूइड एंटर कर रहा है, इसका डायमीटर है मान लो क्या है डायमीटर, रेडियस है R1 दे रखा है उसने 1 सेंटीमीटर, और इस जगह पे जो R2 है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और V1 दे रखा है आपको कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे V2 आपको, यहाँ से जो V2 निकलेगा वो आपको पूछा है, निकालो भाई, कर दो, क्यों हलवा टाइप का क्वेश्चन है, हलवा एकदम। आंसर आ चुका है वरुण का, थोड़ा वेट करें वरुण, अपने पड़ोसियों का। ओनली वरुण का ही आंसर आया है लेकिन अभी। पुनीत का भी आंसर आ गया। हाँ वरुण बेटा आंसर बताओ आप। सर 4 सेंटीमीटर। बेटा वेलोसिटी पूछिए, मीटर 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 सर, मीटर 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 सेंटीमीटर मीटर सर। वेलोसिटी की यूनिट मीटर कैसे हो सकती है? सर 4 ठीक है चलो, फोर पुनीत पुनीत आप बताओ बेटा, पुनीत।
0.05 मीटर पर सेकेंड। 0.05 मीटर पर सेकेंड। ओके, और किसी का आंसर आया? ठीक है यार, देखते हैं क्वेश्चन को। देखो ये सारी चीजें अपन को दी हुई हैं, तो ब्लैक पैलेट। देखो अपन को कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? A1V1 इक्वल टू A2V2। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा? V1/V2 इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को हुई है? कोई दिक्कत है किसी को? सर रिपीट बोलते करना। नहीं हो आप। हमने क्या किया? कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई की। A1V1 इक्वल टू A2V2। A1 मेरा होता है पाई आर स्क्वायर, यहां से जिस एरिया से निकल रहा है वो है पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2। भाई पाइप जो होगा वो सर्कुलर सेक्शन का होगा ना। पाइप तो देखा होगा सबने। आ रही बात समझ में? तो देखो V1 अपन को दे रखा है, V1 कितना? 2। V2 अपन को पूछा है, R2 क्या है मेरा? 2। 2 × 10⁻⁻²। भाई मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और ये क्या है? 1। 1 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो देखो 10⁻⁻² से -2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा? 2/V2 इक्वल टू 2 2 4। तो ये इधर आ गया, V2 और 4 नीचे चला गया, तो V2 इक्वल टू क्या होगा? 2/4, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर। आई बात समझ में? कैसे आया आंसर? है यस भाई? सर। ओके। ओके देन अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब है कि अगर कोई टैंक है, अगर कोई टंकी है, उसमें से H हाइट पे अगर मैं छोटा सा होल कर देता हूं, तो उससे कितनी स्पीड में पानी निकलेगा, कितनी वेलोसिटी से पानी निकलेगा, ये निकालना है अपन को। तो देखो, क्या जब माना कि ये वाला सरफेस है और यहां से H हाइट पे मान लो ये है, तो यहां से जो वेलोसिटी से पानी निकलेगा इस पॉइंट के, मान लो इन दोनों के बीच में बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूं क्या? दोनों के। और इसको मान लो अब बेस, इसको मान लो बेस। देखो फर्स्ट पे देखो पहले, फर्स्ट पे क्या है? देखो बर्नौली इक्वेशन ये होती है हमारी 1/2 ρV1 स्क्वायर प्लस ρg। H क्या है मेरा? H है। H प्लस माना कि इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है, ये मेरा हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इसमें निगलेक्ट करेंगे, देखेंगे अभी। देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड वाले पॉइंट पे यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करो। यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे मान लो वेलोसिटी है 1/2 ρV2 स्क्वायर प्लस, देखो H यहाँ पे अगर इसको बेस ले रहे हो तो H होगी मेरी 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस प्रेशर क्या है यहाँ पे? ये भी ओपन एटमॉस्फेयर में, तो ये भी P0 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ इतना? बोलो। ये बात समझ में आई कैसे लिखा है मैंने? ये इक्वेशन कैसे लिखी है यस सर। बर्नौली इक्वेशन से? यस सर। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहां से मेरा ρgh प्लस P0 से P0 कैंसिल हो गया दोनों साइड से, P0 से P0 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे? हाफ ρV1 स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी एज कंपेयर टू इसकी ये, जैसे मान लो टंकी है ये, और आपका होल है बहुत छोटा सा, इसकी वेलोसिटी जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी आएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड।
क्योंकि ये जो टंकी जो है नीचे की तरफ तो बड़े स्लो स्लो से जाएगी ना, यहां से पानी तो तेज निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? यस सर। अरे एक बात बताओ, जब आप टंकी में नीचे नहाते हो पानी में, तो आप छत पे जाके देखोगे, को नल जब नीचे खोल के रख दोगे तो आपको पता चलेगा। आप कितना भी गौर से देखो टंकी को, कितना भी गौर से देखो ऐसे करके, आपको टंकी की पानी की वेलोसिटी बहुत स्लो होगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा टंकी पानी रेस्ट पे है या चल भी रहा है पानी नीचे की तरफ। देखोगे तो लगता है कि आप कल करके देखिएगा, नीचे नल को खोल दीजिएगा, नल को खोल देना, ऊपर छत पे चढ़ जाना, छत पे चढ़ के टंकी के ढक्कन को खोल के देखिएगा कि उसकी वेलोसिटी, आपके टंकी के पानी की वेलोसिटी, जो बड़ी टंकी है उसके पानी की वेलोसिटी, आपको समझ में ही नहीं आ रहा पानी चल रहा है या रेस्ट पर। और नीचे आप नल खुले खोले खुला छोड़ दियो, इसका मतलब जब नल से पानी निकल रहा था उसकी वेलोसिटी एज कंपेयर टू टंकी के पानी की वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थी कि नहीं थी ज्यादा? है भाई? यस जैसे कि मैंने ये एग्जांपल बताया कि मान लो यहां से पानी निकल रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से, और यहां से निकला 0.1 से, तो हम V2 के कंपैरिजन में V1 को कर देते हैं निग्लेक्ट। निग्लेक्ट V1 एज कंपेयर टू V2। तो इसको हमने क्या कर दिया? निग्लेक्ट कर दिया, तो हमारा क्या बचा? रो जी एच इक्वल टू, देखो, रो जी एच इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। तो रो से रो कट गया, तो V2 स्क्वायर, अगर टू इधर पहुंच जाएगा तो V2 कितना आ गया? √2GH। तो अपन को एक चीज तो समझ में आई कि जो पानी निकलता है इससे, इस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो होती है √2GH। और H क्या है हमारी? जो फ्री सरफेस से उस पॉइंट की जो हाइट है वो है मेरी H। आई बात समझ में? और इसी इक्वेशन को हम टॉरिसेली थ्योरम भी बोलते हैं। इसी इक्वेशन को हम, देखो, Torricelli shows that the velocity same as the liquid attained in falling freely falling freely through a vertical height। अच्छा, ये वाली वेलोसिटी आप देखोगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से गिराओगे तब भी उसकी वेलोसिटी ग्राउंड पर √2GH आती थी। याद है वो दिन पुराने यस सर। इक्वेशन ऑफ मोशन वाले? इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर आप देखोगे, तो दिखा देता हूं, चलो दिखा देता हूं, चलो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। हम्म, ये लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। किसी एच हाइट पे ऑब्जेक्ट है, उसको ड्रॉप करना है आपको। यू इक्वल टू 0 है और हाइट एच है, आपको निकालना क्या है? वी निकालना है, और एक्सेलरेशन आपका जी है। जरा देखो, V² इक्वल टू U² प्लस 2 - 2GS, सॉरी, माइनस, या फिर चलो +2GS रख देते हैं। V² आपको निकालना है, V² इक्वल टू U0 है, 2GS, 2GS क्या है? H है, तो यहां से अगर आप V निकालोगे √2GH आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, यस बोलो, आ रहा है? यस सर। तो आपका वही, यही टॉरिस अली ने यही देखा था कि भाई अगर मैं किसी टंकी में H हाइट पे, फ्लूइड के H हाइट नीचे कोई होल बना देता हूं, उससे जो पानी की वेलोसिटी निकलने की होती है वही वेलोसिटी होती है जितना मैं H हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं उस पॉइंट तक होगी। यही बोला था, इसीलिए टॉरिस अली ने बोल दिया कि ये तो मेरी थ्योरम, V = √2GH। आई बात समझ में? अभी क्लियर है बेटा? यस थम्सअप से अच्छा है आप बोला करो, रिपीट थम्सअप करना। कर देते हो साहब। ठीक है, देखो, टॉरिस अली ने क्या ये समझ में आया कि V = √2GH कैसे आया? यस सर। यस तो सर। देखो, तो टॉरिस अली ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि V2 = √2GH जो आया है, अगर हम H हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो ग्राउंड पर टकराने से पहले या किसी हाइट पर टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी √2GH होती है।
सेम होती है जैसे कि आप किसी टंकी के एच हाइट नीचे होल कर दो, उससे पानी निकलने की वेलोसिटी जो होती है। जैसे मैंने आपको टंकी से पानी निकलने के लिए एक्सप्रेशन निकाला था V2 = √2GH, और मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके भी ग्रीन कलर से निकाला है V = √2GH। तो दोनों सेम आए हैं कि नहीं आए हैं? तो आपको मजा अच्छी बात क्या है कि आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आपको पहले से याद है कि नहीं है √2GH वाला? तो यस ठीक है, आगे बढ़े फिर। यस इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है नीट 2019 में, जरा इस क्वेश्चन को करो, करो भाई। आया किसी का आंसर? उसने बोला है अ स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm उसका है। हाँ बेटा, आंसर आया है आई थिंक। अच्छा, आउट ऑफ ऑप्शन आया है, अक्षरा दीवान का आउट ऑफ ऑप्शन आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, चलो मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन present near the bottom of a fully filled tank, fully filled open tank at height 2 मीटर। जैसे कोई टैंक है, उसका यहाँ पे कोई कोई होल है, ठीक है, हाइट कितनी दे रखी है? 2 मीटर 2 मीटर। ये फुल्ली फिल्ड है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। उसने बोला है कि यहां से क्या चाहिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। यहां से वेलोसिटी तो आपको निकालनी ही निकालनी है, लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट, कैपिटल वॉल्यूम फ्लो रेट निकालनी है, किसमें, मीटर क्यूब पर सेकंड। अच्छा, मीटर क्यूब पर सेकंड अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, कैपिटल वी के लिए
एरिया इंटू वेलोसिटी, चाहिए कि नहीं चाहिए? यही तो चाहिए। अब देखो हाइट आपको पता है, इसका एरिया आपको पता है, एरिया कितना दे रखा है 2 mm², तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी निकाल सकते हो, देखो हाइट से तो वेलोसिटी निकाल लो, क्या आ जाएगी, देखो एरिया इंटू वेलोसिटी क्या थी मेरा, √2gh, तो एरिया इंटू वेलोसिटी √2gh, तो एरिया कितना है मेरा 2 mm², तो 2 × 10⁻⁻, माइनस के कितना करूंगा, -6, भाई 1 mm, सॉरी 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻³ मीटर होता है ना, तो mm² है, तो mm × mm 10⁻⁻6 इंटू अंडर रूट में 2 × 10 × h, कितना है मेरा 2, तो कितना हो गया 2 × 10⁻⁻6 इंटू 2 × 2 बाहर आ गया, 2√10 आ रहा है इतना, आ रही Yes, बात sir. समझ में? ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस, तो लमसम लमसम आपका आंसर आ जाएगा 12.6, आ रहा है क्या आंसर कोई, हाँ हाँ ठीक है, तो लमसम आपका 8, अच्छा √10 को क्या ले सकते हैं, चलो ठीक है करते हैं जरा, 4 × √10 को क्या ले सकता हूँ मैं, 3 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 3 का 9 होता है, मतलब 9 √9 का होता है 3, तो 10 का क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग होगा, होगा कि नहीं होगा 3 पॉइंट समथिंग, Yes. 3 पॉइंट समथिंग होगा ना, मुझे नहीं पता कितना होगा, बस चलो छोड़ो, हम जुगाड़ से करते हैं ना, 3 पॉइंट समथिंग को क्या ही करोगे निकाल के, 4 × 3 12, आंसर क्या होगा 12 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻6, देखो 12 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻6, ऑप्शन डी आ रहा है ना, क्या करोगे √10 का एग्जैक्टली निकाल के, हाँ ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। अब 10 का आपको नहीं पता, 9 का पता है ना, क्लोज टू लिख लो कि 3 पॉइंट समथिंग होगा, ऑप्शंस देख लो, भाई 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो डी ऑप्शन ही होगा ना, यस और नो है भाई? यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड सर टू अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर ऑफ द विस्कोसिटी। देखो लेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना अभी, कि फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो, सर लेयर कहाँ से आ गई सर फ्लूइड में, ये तो मैंने पहली बार सुन रहे हैं कि फ्लूइड लेयर के फॉर्म में फ्लो करता है। हाँ बेटा लेयर के फॉर्म में फ्लो होता क्या है, कि जैसे ये सरफेस है, इससे बहुत सारे इनफाइनाइटली स्मॉल लेयर्स के बीच में फ्लो, ऐसे फ्लो, जो फ्लूइड जितना ज्यादा फ्लो करने का अपोज करेगा, जो फ्लूइड जितना ज्यादा फ्लो करने का अपोज करेगा, हम बोलेंगे उसकी ही विस्कोसिटी सब उससे ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल शहद और पानी में, शहद को, एक गिलास आपने शहद लिया, एक गिलास पानी लिया, दोनों चीजें ली, दोनों को आपने घर पे मम्मी नहीं है एक्चुअली में, मम्मी गई मामा के यहाँ पे, पापा भी गए मामा के यहाँ पे, दोनों गए हैं, तो आज घर हमारा है, हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हमने क्या किया, घर पे जो टाइल्स थे आराम से साफ किया जमीन को, और दोनों गिलासों में लेके, एक में पानी एक में शहद, दोनों को ऐसे तेजी से फैलाया फर्श पे, फर्श पे फैलाया, तो कौन ज्यादा आगे निकलेगा, पानी या शहद? वाटर। पानी। पानी। वट पानी निकलेगा भाई, पानी आगे निकलेगा ज्यादा, पानी क्यों ज्यादा निकलेगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है, वो फ्लो होने में रेजिस्टेंस कम लगा रहा है। जो जितना रेजिस्टेंस लगाता है, जैसे ऐसे फ्लो करता है, जैसे लेयर्स के फॉर्म में, जैसे नीचे वाली लेयर, जैसे जैसे मान लो मैं बोलूं कि शहद की सबसे नीचे वाली लेयर जमीन से कांटेक्ट रही होगी, वो चाह रही होगी जमीन के साथ ही जुड़ी रहो, उसने अपने ऊपर वाली लेयर को बोला होगा मेरी फ्रेंड तू भी मत जाना, तो वो क्या की होगी, चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ी होगी, वो रुक गई होगी, मैं भी नहीं जा रही। उससे ऊपर वाली लेयर होगी, बोली फ्रेंड तू भी मत जाना आगे, हम दोनों यही, हम सब लोग यहीं बैठते हैं ना, तो ऊपर वाली लेयर क्या रही होगी, बोली थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ऊपर वाले खींच भी रहे हैं ना आगे की तरफ, पीछे वाले नीचे वाले पीछे की तरफ खींच रहे हैं, ऊपर वाले आगे की तरफ खींच रहे हैं, तो ऐसे करते करते जो लेयर्स के बीच में फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स।
तो विस्कस फोर्स की फीलिंग समझ में आई कुछ? Yes, Yes. sir. ठीक है, अब देखो आपको जो पाइप दिख रहे होंगे, मैंने ये सर एग्जांपल रिपीट करना। ठीक है, जो जो हमारा फ्लूइड फ्लो करता है बेटा, वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लूइड फ्लो करता है। लेयर्स के फॉर्म में करता है, मतलब सरफेस से जो टच वाली लेयर होती है, जैसे मान लो शहद की बात करूं मैं, तो शहद की टच वाली जो लेयर होगी वो चाहेगी कि ज्यादा आगे नहीं दौड़ के जाऊं, यहीं पे रहूं, ज्यादा आगे दौड़ के न जाऊं। यहीं पे रहने का फायदा क्या है उसको? उसको फायदा ये है कि आगे ज्यादा जब नहीं दौड़ेगी, वो चाहती है ना, क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा है वहां पर, नीचे वाली रहेगी ग्राउंड से कनेक्ट, ये ऊपर वाली लेयर को बोलेगी पकड़ के बैठी है भाई, तुझे आगे नहीं जाने दूंगी ज्यादा। इसने अपने ऊपर वाली लेयर को पकड़ ली, इसने अपने ऊपर वाली लेयर को पकड़ ली, इसने अपने ऊपर वाली लेयर। क्या वाटर ऐसे नहीं पकड़ता? ऐसे वाटर भी पकड़ता है, लेकिन उसके पकड़ने की क्षमता कम है, जिसको हम बोलते हैं कि भैया वाटर का विस्कस फोर्स कम होता है और शहद का विस्कस फोर्स ज्यादा होता है। यहीं से वर्ड आया हमारा विस्कोसिटी, कि जिसकी विस्कोसिटी जितनी ज्यादा, वो फ्लो उतना ही डिफिकल्ट वे में करेगा। जैसे शहद और वाटर दोनों में किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी? शायद शहद की। शहद की। जैसे आप नीचे की तरफ थोड़ा सा एग्जांपल भी देख रहे होगे कि जो नीचे वाला पाइप है, लो विस्कोसिटी वाला पाइप है, उससे देखो क्या स्मूथली पानी फ्लो हो रहा है, लेकिन हाई विस्कोसिटी वाला है, देखो कितना लेजीनेस के साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा। यहां पे देखोगे, जब ऊपर से शहद गिरा रहे हो, देखो वो फ्लो ही नहीं करना चाह रहा। क्या ऐसा पानी के साथ कभी होता है कि ऊपर से पानी गिराते हो ऐसा ऊंचाई सी बनती है क्या पानी में भी? No, sir. पानी में कभी नहीं बनेगी। ये विस्कोसिटी का ही एग्जांपल है। तो वहां से हमारा फोर्स आया, एक एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था हमारा ए डीवी ओवर डी टी। डीवी मतलब डी, जैसे हमारी नीचे वाली लेयर वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली जो उससे ऊपर वाली लेयर होगी वो वी प्लस डीवी, डीवी मतलब छोटा सा इंक्रीमेंटल वेलोसिटी से ज्यादा से मूव कर रही होगी। तो उन दोनों के बीच में फोर्स निकालने के लिए हमने किया, और डी एक्स डिस्टेंस है मान लो इन दोनों के बीच की, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मेरा ए डीवी ओवर डी एक्स। तो हमारा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आया एफ इक्वल टू माइनस के न्यू, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू ए डीवी ओवर डी एक्स, न्यू ए डीवी ओवर डी एक्स। इसको हम एक्चुअली, मैं आगे अभी आप अभी तो नहीं पढ़ोगे, इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा, आपकी सिलेबस में नहीं है, बट आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, बट अभी नहीं पढ़ोगे आप। अभी आप सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी मानो इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो ये होता क्या है, न्यू इज कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द लिक्विड। इसको हम विस्कोसिटी, न्यू क्या है मेरा? विस्कोसिटी इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। न्यू क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डीवी क्या? डीवी अपॉन डीएक्स है वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। म्यू की बात हो रही है ये, म्यू की। और क्या होती है? सेंट डेसीपॉइस, डेसीपॉइस। और न्यूटन 1 पॉइस इक्वल टू 10⁻⁻⁻⁴ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। पॉइस में भी कभी कभी यूनिट दे देता है इसकी। तो विस्कोसिटी का थोड़ा सा फील आया कि क्या है विस्कोसिटी, और क्या है विस्कोसिटी का फॉर्मूला विस्कस फोर्स का। Yes. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या था भाई? स्टोक्स लॉ क्या कहना चाहता था कि एक्चुअली में, कि जब हम, एक बात बताओ, कि मैं आपको बोलूं कि हवा, क्या हवा भी फ्लूइड है? एयर भी फ्लूइड है क्या? एयर फ्लूइड है या नहीं है? No, sir. है फ्लूइड बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला नो। था, एयर फ्लूइड है। एयर में दौड़ना ज्यादा आसान होता है या वाटर में? मान लो Air. मैंने एयर में दौड़ना ज्यादा आसान, एयर से ज्यादा डिफिकल्ट है वाटर में। और अगर मैं बोल दूं आपको शहद का तालाब है उसमें दौड़ना है, सर और डिफिकल्ट होगा। और ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा? मतलब हमें दौड़ना जो है, या फिर बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट का मूव करना किसी फ्लूइड के अंदर, वो डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे, कि जितनी ज्यादा विस्कोसिटी उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा मुझे उस फ्लूइड में चलना, अंदर फ्लूइड के। यस और नो?
यस सर। ये लॉ क्यों बनाया भाई सर? हमें क्या ही जरूरत है फ्लूइड के अंदर दौड़ने की? बेटा हम पानी के जहाज है, शिप है, वो सॉरी मरीन है, सबमरीन है, वो तो पानी के अंदर ही चलती है ना सबमरीन तो। यस उस पे सर। कौन फोर्स लगाएगा? सबमरीन अगर पानी के अंदर चल रही है, समुद्र के अंदर चल रही है, ठीक है, अगर शहद का समुंदर आ गया तो सबमरीन चल पाएगी क्या? इंजन का धुआं उड़ जाएगा। वो चलने ही नहीं देगा भाई। शहद का वो आ गया तो समुंदर आ गया तो इसीलिए हमने एक स्टॉक्स लॉ आया, स्टॉक्स लॉ ने बताया कि कितना फोर्स लगेगा। लेकिन हमारे सिलेबस में देखो डिफरेंट डिफरेंट शेप पे अलग अलग फोर्स लग सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे ओनली स्फेरिकल बॉल के लिए। किसके लिए? फेरिकल। स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल के लिए, ओनली स्फेरिकल बॉल के लिए ये फॉर्मूला होगा। एफ इक्वल टू 6 पाई न्यू आर वी। 6 पाई न्यू आर वी, जहां पे आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उस मीडियम में दौड़ने के लिए उसको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर उसके ऊपर कितना विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लग रहा हो, ये बताया हमारे स्टॉक्स चचा ने। आई बात समझ में? यस है भाई? सर। देखो, जैसे आप किसी भी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट मान लो वी वेलोसिटी से दौड़ रहा है, वी वेलोसिटी से दौड़ रहा है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं, आपके सिलेबस में है सिर्फ एक स्फेरिकल स्मॉल बॉल बस। उसके अलावा क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स पे डिपेंड करेगा ना। जैसे अगर आप सुई को पानी में तैराओगे तो अलग फोर्स चाहिए, अपने हाथ को ऐसे करोगे आगे की तरफ तो अलग फोर्स चाहिए। आप तालाब में कभी नहाए होगे? तालाब में नहाए हो? तालाब में यस नहीं, सर। सॉरी, स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में, तालाब में नहीं, चलो स्विमिंग पूल यस में सर। नहाए हो? तो देखो, स्विमिंग पूल में नहाए हो तो आप कभी देखना, हाथ को अगर ऐसे करके पानी में ऐसे 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 करोगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे कर लिया, इस शेप में कर दिया, अगर खड़ा कर दिया हाथ को ऐसे कराओगे तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर स्विमिंग पूल में नहीं नहाए हो तो बाल्टी में करके देख लेना, मॉर्निंग में टप हो बड़ा वाला, पहुंचे वाला, तो बड़ा टप हो तो उसमें एक साइड से हाथ को ऐसे पूरा ऐसे करके हाथ को आगे की तरफ लेके जाना, और एक बार ऐसे करके लेके जाना, ऐसे ऐसे करके लेके जाना, तो आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट शेप पे हमारा डिपेंड करता है फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, वो सॉरी विस्कस फोर्स डिपेंड करता है। इसीलिए आपके सिलेबस पे एक छोटू सा टॉपिक डाला गया, स्फेरिकल बॉल का। क्लियर है? तो स्फेरिकल बॉल पे विस्कस फोर्स लगता है 6 पाई न्यू आर वी। ये याद रखोगे? यस सर। यस। यस सर। अच्छा, नेचुरल स्विमिंग पूल है। यस सर। अच्छा, नेचुरल स्विमिंग पूल मतलब झरना? यस सर। वाह, बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ। ओहो, आज मैंने सोचा था हो जाएगा ये, बट थोड़ा सा डीप में चले गए, कोई ना। सर देखो, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? जैसा कि आपको याद है, हमने टर्मिनल वेलोसिटी पहले भी पढ़ी है कभी? टर्मिनल वेलोसिटी हमने M2D में पढ़ी थी, कि मैंने बताया था कि बारिश अगर आ रही है तो सर बारिश तो बहुत ऊंचाई से आती है, फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि बारिश की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए? क्योंकि मान लो 10 किलोमीटर दूर से आ रही है, तो √2gh होती है ना वेलोसिटी, तो √2gh के अकॉर्डिंग क्यों नहीं होती? टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से। किसकी वजह से? टर्मिनल वेलोसिटी की वजह से। देखो, टर्मिनल वेलोसिटी वो कंडीशन होती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी तो हो तो नहीं पाएगा पूरा, चलो एक काम करें, इसको कल करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट है थोड़ा बड़ा और क्वेश्चन भी करने हैं इसके, तो इसको करते यस हैं हम सर। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर। तो देखो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस को तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसमें आंसर भी देख लोगे आप, तो पहले मैं उनको हिडन कर देता हूँ। आप चीटिंग कर लोगे अदरवाइज नेक्स्ट क्लास के लिए। कहाँ गया भाई? हम्म, ठीक है,
लो बताओ आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बताओ बताओ। तो जैसे आपने बताया कि 2GR होता है सर, जैसे वेलोसिटी सर, जैसे एक टंकी में पानी है सर, अगर उसमें बीच में सर अगर हम उसका होल कर दे तो सर उसकी वेलोसिटी 2GR होती है। हाँ 2GH। 2GH, रूट रूट 2GH, तो सर हर उसकी रूट 2GH होगी अगर हर बड़ा उसमें होल होगा। मतलब क्या मतलब? तो अगर बड़ा होल होगा तो उसकी वेलोसिटी भी 2GH होगी। हाँ 2GH ही होगी बेटा। सर वो कैसे, मतलब सर उसमें से पानी से ज्यादा बह रहा होगा तो सर उसकी। जो जो आप उसकी बात कर रहे हो, एरिया की बात करो, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, एक वेंचुरी मीटर टॉपिक होता है जिसमें होता है कि जब आपका एरिया ज्यादा हो, हम उसको यहाँ पे हम क्या किए हैं, ऊपर वाले की वेलोसिटी निग्लेक्ट कर दी है। ऊपर वाले की वेलोसिटी निग्लेक्ट कर दी है। एक्चुअल में एरिया इफेक्ट करता है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली एरिया इफेक्ट करता है, लेकिन हम उसको निग्लेक्ट कर दिए थे। आपको याद है स्टार्टिंग में निग्लेक्ट किए थे उसको, वेलोसिटी को। क्या वो जीरो थोड़ी ना होगी टंकी के ऊपर की वेलोसिटी? जीरो थोड़ी ना होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी। लेकिन अगर आप बोलो कि मान लो आपकी छत की टंकी है, छत की टंकी में अगर आप छोटा सा अगर होल करते हो, हम छोटे होल की बात कर रहे हैं, अगर बड़ा होल आप छत की टंकी की डायमीटर का आधी टंकी का अगर होल करोगे तो उसको तो 1 सेकंड नहीं लगेगा ना बाहर आने के लिए। पूरी टंकी को, यस सर। पूरी टंकी के पानी को अगर आप बहुत बड़ा होल कर दोगे तो बहुत कम टाइम में बाहर आ जाएगा पानी। तो उस हाइट को भी तो नहीं मेजर कर पाओगे फिर आप। एक बात बताओ, आपने कहीं पे होल किया बहुत छोटा सा, उसके डायमीटर से आपने हाइट नाप ली ऊपर, अब वहीं पे होल कर दिया इतना बड़ा, इतना बड़ा होल कर दिया, ठीक है? उसके लिए आप कहां से हाइट लोगे? मान लो इतना बड़ा है, यहां से हाइट लोगे या बीच से लोगे या नीचे वाले एंड से लोगे हाइट? आ रही बात समझ में? यस सर। आ रही है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी आ रही है सर। थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ तो थोड़ी थोड़ी अभी बात ये है ना, थोड़ा सा टाइम कम है, नहीं तो क्वेश्चन तो ऐसे समझाते ना। और मैं चाहता हूँ कि आपके बोर्ड से पहले थोड़ा सा सिलेबस हो जाए। बात ये है, क्योंकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड फ्लूइड वाला पार्ट एटलीस्ट 10 लेक्चर चाहिए इसके लिए। उतना टाइम है नहीं, क्लासेस हमारी हफ्ते में 3 होती है, उसमें से 2 एक क्लास पेपर डिस्कशन में चली जाती है। प्रॉब्लम ये है। तो अपन उस हिसाब से कर रहे हैं कि अपन हमारा नीट का कोई भी टॉपिक ना छूटे, नीट का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। तो अपन थोड़ा सा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रहे, अपन चल रहे हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम हमको अभी क्या करना है कि नीट फोड़ना है। नीट एक बार क्लियर हो गया फिर रिसर्च करेंगे आराम से बैठ के कॉलेज में। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है मेनली, कि अगर आप फ्लूइड के लिए बैठोगे ना, फ्लूइड पे ही सारी चीजें देखने के लिए, तो फ्लूइड फ्लूइड में लोग पीएचडी भी करते हैं। देखो आप तो एक यूनिट में छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हो, फ्लूइड डायनामिक्स। हम इंजीनियरिंग में 2-3 सब्जेक्ट होती थी फ्लूइड की, इंजीनियरिंग में। उसके बाद में एमटेक स्पेशली फ्लूइड से होती है। उसके बाद जो आपको लेमिनार एक वर्ड आया था, आपको याद है लेमिनार? यस सर। लेमिनार वर्ड, लेमिनार वर्ड, ओनली लेमिनार, लेमिनार वर्ड पे पीएचडी होती है। तो डेप्थ बहुत है टॉपिक्स की, बहुत डेप्थ है। अभी हम अपन को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारा एग्जाम होना चाहिए। बस एक बार एग्जाम क्लियर हो गया फिर अपन देख लेंगे आराम से भाई। आराम से कॉलेज में बैठ के, बहुत टाइम होता है कॉलेज में बैठ के, आराम से रिसर्च करेंगे सारी, क्या है किसमें से क्या निकलता है क्या घुसता है, सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है? यस सर। ओके। हाँ आप अपन ने क्या पढ़ा है आज? स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो बर्नौली सर। और बर्नौली प्रिंसिपल थ्योरम कम्युनिकेशन। और कंटिन्यूटी और स्टोक्स फ्लो। स्टोक्स स्पीड लॉ ऑफ फ्लक्स। और वो तो विस्कोसिटी तो थोड़ा सा देखा है। और हमने किया है क्वेश्चंस। कोई डाउट आज की क्लास में? नो सर। नो। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि उससे होंगे, जो लास्ट टॉपिक था विस्कोसिटी, उससे वो क्वेश्चन आपसे शायद ना हो पाए, तो उनको छोड़ दीजिएगा। ठीक है? यस यस सर। सर।
ओके देन बच्चों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय सर। एवरीवन, बाय 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 सर, गुड नाइट सर। बाय बेटा, वेरी गुड नाइट। Bye. Thank you, sir. यू वेलकम बेटा, यू वेलकम।